बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास आपके सामने हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम दोबारा एक दफ़ा शेड के ऊपर ही बात करेंगे। जो पिछली वीडियो के अंदर कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हमारे रह गए थे शेड के हवाले से, उनको आज डिस्कस करके शेड के ऊपर जो एक पूरा ट्यूटोरियल है, पूरी एक सीरीज़ है, वो मुकम्मल कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पुरानी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, सनलाइट के हवाले से, वेंटिलेशन के हवाले से। तो बाकी जो पॉइंट इसके अलावा जो मेरे जहन में हैं, जो मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूँ या आपको जानना वो बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उस पहली वीडियो को और उसके पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आएँ बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हम बाउंड्री बनाते हैं, ये जो नीचे बाउंड्री आपको नज़र आ रही है सारी, जहाँ जहाँ मतलब ये शेड का स्ट्रक्चर जो है, जो इसका आप कह लें इसका जो ये ढांचा है शेड का, जहाँ जहाँ ये खड़ा होना होता है उसके इर्द गिर्द हम क्या करते हैं, सारी बाउंड्री ये बनाना लाजमी होती है। ये बाउंड्री बनाना लाजमी क्यों होती है, तो इसके बारे से अगर देखा जाए तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रावल बोल्ट वगैरह जो इन्होंने फ़िक्स करने होते हैं। वेल्डर जो होता है, जब उसने शेड का ये ढांचा खड़ा करना होता है तो उसने ये रावल बोल्ट जो होते हैं इनको ना इस तरह इस साइड पे ये फ़िक्स करने होते हैं। ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। इन चीज़ों को इन्होंने फ़िक्स करना होता है। तो इस वाले से अगर वो ये बाउंड्री ना बनाई जाए तो ये नीचे जो हमारा होता है छत जो होती है, फ़र्श होता है छत का, इसके अंदर अगर वो ड्रिलिंग करेंगे तो यहाँ पे वो उसको सुराख करके ड्रिल करके इन चीज़ों को अंदर फिट करेंगे, तो फिर वहाँ पे ना लेंटर के अंदर से वो पानी जाने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से नीचे वाली जो छतें होती हैं हमारी, वो ख़राब होने का काफ़ी ख़तरा होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये दो रदों का ये ना बाउंड्री बना लें। इस तरह की दो रदों की बाउंड्री है, मतलब दो ईंटों के ना यहाँ पे रदे लगे हुए हैं, दो ईंटों के रदे लगे हुए हैं, उसके ऊपर ये फिर सारा शेड खड़ा हुआ है। तो अगर उसने ड्रिलिंग की हुई है तो इसके अंदर ड्रिलिंग की हुई है, ना कि ये नीचे की जो ये नीचे ग्राउंड है, यहाँ पे ड्रिलिंग नहीं हुई हुई। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है। तो इस बाउंड्री बनाने का एक मकसद जो और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर हमने ये बाउंड्री ना बनाई हुई हो तो ये जो शेड का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जहाँ से मतलब फ़िटिंग हुई होती है, ये नट बोल्ट वगैरह लगा के, तो ये फिर हमारे क्या होगी, ग्राउंड वाली जगह पे होगी, यहाँ पे ग्राउंड है। तो जिसकी वजह से ये जो एरिया होता है शेड का और ये लोहे वाला जो ये एरिया होता है, यहाँ पे बारिश वगैरह का जो पानी होता है वो एक तो ज़्यादा मकदार में पड़ता है। तो बारिश का पानी यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बारिश अगर इस एरिया पे सारी हो रही होगी तो वो डायरेक्टली पानी इसके ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जंग बहुत जल्दी इसको लग जाता है और इसके गलने सड़ने का और इसके ख़राब होने का बहुत जल्दी ये ख़राब हो सकता है इस चीज़ का। तो इस बाउंड्री बनाने का एक तो ये मकसद मैंने आपको बताया कि इसकी ड्रिलिंग का बड़ा फ़ायदा होता है कि ज़मीन जो छत जो होती है, छत के अंदर ड्रिलिंग नहीं होती। और दूसरा ये है कि बारिश का पानी एक तो डायरेक्ट इस हिस्से पे, लोहे वाले हिस्से पे नहीं पड़ता और लोहे को ख़राब नहीं करता। और एक और चीज़ आ जाती है कि अगर ये हमने बाउंड्री ना बनाई हुई हो, ये चीज़ हमारी यहाँ पे नीचे छत वाली जगह पे फिक्स हुई हो, तो जो बारिश का पानी, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश का पानी शेड के अंदर आने का भी ज़्यादा ख़तरा होता है। इस बाउंड्री को बनाते हुए एक चीज़ का हमने लाजमी ख्याल रखना है। वैसे तो ये जो हमारा शेड होता है, अगर मैं अभी आपको बाहर से दिखाऊँगा कि जब बाहर से आप जब ये शेड की छत तैयार करवाते हैं तो आपको बाहर वाली साइड से जो इसकी छत होती है वो 1 से 1.5 फुट बाहर निकलवानी पड़ती है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि बारिश के पानी शेड के अंदर ना आए। तो उसकी वजह से वैसे बारिश का पानी वैसे इस शेड के अंदर इतना आता तो नहीं है, लेकिन कभी इस साइड से, अगर ये मशरिक़ वाली साइड से जब हवाएँ चलती हों या फिर जब बारिश की जो क्या कहते हैं उसे, फुमार जो होती है, बारिश अगर हवा के साथ हो रही हो, तो उस साइड से अगर तेज़ बारिश हो रही हो और हवा भी साथ चल रही हो तेज़, तो फिर शेड के अंदर पानी आने का थोड़ा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से पानी थोड़ा आ जाता है शेड के अंदर। तो इस हवाले से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि जब आपने ये बाउंड्री तैयार करवानी है तो आपने इस बाउंड्री को तैयार करवाते हुए
अपनी छत के जो पानी के निकलने की जो होती है ना ढाल जो होती है, उसको देखना है कि आपकी छत में से पानी के निकलने की ढाल क्या है। या आपने सेंटर में एक क्या करना है, 4 से 5 इंच के पाइप का एक हमने वहाँ पे सुराख करवा लेना। 4 से 5 इंच का पाइप लेके उसका हमने एक सुराख करवा लेना। तो जब ये बना रहा होता है, मिस्त्री बनवा रहा होता है, आपने उसको बता देना कि इस साइड पे इतनी जगह छोड़ के मुझे यहाँ पे 4 से 5 इंच का ना एक सुराख चाहिए पानी के निकलने के लिए, तो वो खुद ही समझ आता है। मेरे से गलती क्या हुई है, मेरा जो शेड है उसका ये जैसे ये शेड है, अगर यहाँ पे इस एरिया में अगर किसी तरह थोड़ा सा अगर पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, तो मेरे शेड को जो निकलने की वो ढाल है, पानी के निकलने की ढाल है, वो इस साइड पे है, इस तरफ है। तो मुझे जहाँ ये गमला पड़ा हुआ है इसके आसपास कहीं पे मुझे एक सुराख रखवाना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती क्या किया, मैंने सुराख ये देखें ये इस साइड पर रखवा लिया हुआ, ये बिल्कुल अपोजिट साइड पे, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था। मुझे आइडिया किस हवाले से नहीं था, आइडिया मैं कह रहा हूँ कि मैंने इतना मतलब सोचा नहीं था कि शेड के अंदर इतना पानी भी आ सकता है। तो मैंने कहा अगर कोई जो हल्का फुल्का पानी होगा उसको वाइपर के ज़रिए से इस साइड से निकाल दिया जाएगा। बाहर निकल तो जाता है, निकाल तो मैं लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर काफ़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि इसके पानी के निकलने की जो ढाल है ना, पानी की ढलवान इस साइड पे है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है कि जब भी वो आपने सुराख रखवाना है 4 इंच का 5 इंच का, अगर पाइप जितना भी आप डलवाना चाहते हैं, तो वो भी अगर आप जितना भी रखवाना चाहते हैं वो पाइप का निशान, तो उसको आपने उस साइड पर रखवाना जहाँ पे पानी के निकलने की ढाल हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने ये समझा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। तो उसके अलावा मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपसे बात की थी कि मैं बात करूंगा ये जो सामने मेरे ये तरपाल वगैरह लगी हुई है इसके बारे में। तो मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो ये जो तरपाल मैंने लगाई हुई हैं इनका कुछ ख़ास मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। वजह यह है कि मैंने ये इसलिए लगवाई थी कि गर्मियों के अंदर ये मुझे धूप से तो चलो बचत करवा देती हैं किसी हद तक, धूप अंदर नहीं आती इनकी वजह से। तो एक मेरा मकसद ये भी था लगवाने का कि किसी किस्म की कोई तपिश और गर्मी की जो शिद्दत होती है ना उसके अंदर कमी पैदा हो। लेकिन इस साइड से तो इनकी वजह से तो गर्मी की शिद्दत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। तो गर्मी आती थी, बस बहुत ज़्यादा अंदर आ जाती थी, और ये वैसे भी दिखने में अगर देखा जाए तो इतनी कुछ ख़ास प्यारी नहीं लगती, और वैसे भी इनका कोई इतना वो नहीं है, मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना ख़ास ना इनका। तो इन तरपाल की निस्बत क्या चीज़ बेहतर रहती है, वो होता है कि हम ना चिक्के लगवा लें। जो चिक होती है ना वो चिक्के लगवा लें, वो ज़्यादा पायदार भी होती हैं और वो गर्मी भी नहीं अंदर आने देती। तो इस हवाले से चिक्कें ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। तो आपने जब भी लगवानी है जिस साइड से आपका सूरज निकलता है उस साइड पे ये ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। मैं अब उतरवा दूंगा इसका, मुझे इस साल कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो अगले साल के लिए मैं चिक्के बनवाऊंगा। वो चिक्कें किस तरह की होनी चाहिए, उनका क्या मटीरियल लगवाना चाहिए, उन पर कपड़ा कौन सा लगवाना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी मैं इंशाल्लाह सारा आपको गाइड करूँगा। तो और अगर मटीरियल की बात करें तो ये मैंने 1 इंच का लगवाया हुआ ये पाइप, और ये काफ़ी अच्छी डेंसिटी का पाइप है और काफ़ी हैवी डेंसिटी का पाइप है ये। तो ये लगवाए हुए हैं मैंने। ये ऊपर ये जो छत पे आपको नज़र आ रहा होगा 3 मैंने कैंचियाँ लगवाई हैं। कैंचियाँ क्या होती हैं, आपको ये पूरा एक फ्रेम नज़र आ रहा होगा, एक ये फ्रेम है, एक ये फ्रेम है। ये अक्सर शेड के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने लगवाया हुआ है क्योंकि इसकी मजबूती काफ़ी होती है। ये एक लगी हुई है कैंची और एक ये कैंची बनी हुई है ये सामने। इसको जो वेल्डर जो होते हैं, जो वेल्डिंग वाले होते हैं, उनकी ज़ुबान में कैंची कहा जाता है। वैसे तो पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि वो लोग कैंची बोलते थे, तो मैं भी इसलिए कैंची ही कह रहा हूँ इसको। तो ये 3 मैंने कैंची लगवाई हुई हैं। इसके ऊपर जो है वो छत है, वो भी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ कि वो किस तरह की छत है और वो किस तरह उन्होंने फ़िट की हुई है। और इसके अलावा अगर जाली की बात की जाए तो जाली भी काफ़ी अच्छी मैंने लगवाई है, और हाई डेंसिटी की जाली है ये भी। और इस जाली का जो ये सुराख है, एक जो ये सुराख है, इस सुराख का ये तकरीबन 1 इंच जो है, 1 इंच ये सुराख खुला है। कुछ जालियाँ जो होती हैं वो छोटी भी होती हैं, इससे 1.25 इंची की भी होती हैं, आधी इंची की भी होती हैं। लेकिन जिस बंदे से मैंने ये शेड बनवाया है उसने ही मुझे मशवरा दिया था। वो कह रहा था कि सर आपने अगर ये बर्ड्स अंदर ही रखने हैं तो आप ये जो बाहर वाली जो जाली है आपकी, बर्ड्स आपके केज में होंगे, तो बाहर वाली जो जाली है आपकी, इसको आप जितना खुला रखेंगे, जितना सुराख इसका खुला होगा ना, उतनी ही हवा की वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। तो उसका मुझे मशवरा अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने उसको कहा कि जी ठीक है आप 1 इंच वाला ले आएँ सुराख वाली। तो वरना तो मेरा इरादा था 1.25 इंच का या फिर आधी इंच का जो सुराख होता है ना जाली का, वो लगवाने का। तो मुझे वाकई बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का, क्योंकि जब हवा की जब क्रॉसिंग होती है तो बड़े अच्छे तरीके से हवा शेड के अंदर भी आती है और बाहर भी निकलती है, क्योंकि इसके सुराख काफ़ी खुले हैं। ये देखें काफ़ी बड़ा सुराख और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है
मैंने जाली लगवाई हुई है, ये इतनी जल्दी की नहीं ख़राब होने वाली है। ठीक है जी, ये शेड के मटेरियल के हवाले से चीज़ थी, मतलब अंदर और उसकी जाली के और उसके लोहे के हवाले से। तो अब हम बात करते हैं छत के ऊपर क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है लगवाने के लिए। ये आप छत देख रहे हैं, इसके ऊपर सारा लोहा लगा हुआ है, लोहे की चादर होती है, वो मैं अभी आपको बाहर जाके दिखाता हूँ सारी। तो अभी मैं अंदर से आपको बस ये बताना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि उस लोहे की चादर के अंदर आपको ये थर्मोकोल शील्ड लगवाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर ये आग बना देता है इसको। अगर ये हम थर्मोकोल शील्ड ना लगवाएं तो आपकी सोच होगी कि ऊपर से कितनी गर्मी अंदर आती है। और शेड भी मेरा ऐसी जगह पे है जहाँ पे तकरीबन इसके टॉप के ऊपर अभी तकरीबन असर का टाइम हो रहा है, तो अभी तक यहाँ पे इसके अंदर तपिश होगी, अभी तक सूरज इसके ऊपर पड़ रहा है। तो अगर ये मैं चीज़ें ना लगवाऊँ तो गर्मियों के अंदर तो ये बहुत हीटअप हो जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 45 प्लस इसका टेम्परेचर चला जाता है। तो इस वजह से ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओपन एरिया में छतों वगैरह पे अगर आप शेड बनवाते हैं तो ये लगवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ना सिर्फ मैंने ये थर्माकोल लगवाई है, और थर्माकोल भी मैंने अगर लगवाई भी है तो 2 इंच की लगवाई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक सैंपल रखा हुआ थर्माकोल का, और ये देखें, ये तकरीबन 2 इंच की ये थर्माकोल है, और 2 इंच की ये थर्माकोल है, 2 इंच मोटी ये थर्माकोल मैंने लगवाई हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बस यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लगाने वाले ने कोई इतनी खूबसूरती से ख़ास मुझे पसंद नहीं आया उसका इतना काम, तो बस लग गई है बस, लेकिन ठीक है। तो बस बताना ये चाहता हूँ कि हमें तो बस काम चाहिए ना एक चीज़ का, जो उसका मकसद है वो पूरा हो रहा है। हीट ये रोक रहा है, तो ऊपर से हीट नहीं अंदर आने देता, वो उसका मकसद पूरा हो रहा है, तो बस ठीक है, सही है। तो ये बस बताना ये चाह रहा था कि आपको लाजमी लगवानी है। जब भी आप ऊपर ओपन अपना शेड बनवाएं तो ये थर्माकोल आपने लाजमी लगवानी है, और कोशिश करेंगे 2 इंच की लगवाएं, 2 इंच की ज़्यादा अच्छी होती है, और हाई डेंसिटी के लगवाएं। ये देखें, अगर मैं इसको ये मसलता भी हूँ तो इतनी जल्दी ये फटती नहीं है, ये देखें कितनी मजबूत है। वरना कुछ होती हैं आप उनको यूँ पकड़ेंगे तो ये सारी आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। इसको अगर ये देखें मैं कितनी ज़ोर से दबा रहा हूँ तो इतनी जल्दी ये ख़राब होने वाली नहीं है, इतनी जल्दी ये फटती नहीं है। अच्छी क्वालिटी की ये भी लगवाई है मैंने, ये थर्माकोल है, ठीक है। और ये 2 इंच की है, आपको इसको बहुत ज़ोर से मैं आपको दबा रहा हूँ तो तब भी ये मेरे हाथ में नहीं आ रही, तो आपको इसकी अच्छी क्वालिटी की लगवानी है। मेरा मानना ये है कि जब आप कोई शो कर रहे होते हैं, जब आपने कोई बिज़नेस करना होता है, तो आपने इन्वेस्ट करना होता है तो किसी अच्छी जगह पे कर लें। अगर आप कोई लो क्वालिटी का कोई मटेरियल लगवाएंगे, वो 6 महीने साल निकालेगा, उसके बाद फिर आप उस पर उतना खर्चा करेंगे, तो अच्छा नहीं है कि आप एक ही दफ़ा कोई अच्छा किस्म का मटेरियल लगवा लें, जो चलो 3-4 साल 4-5 साल निकालेगा तो सही ना, और आपको आउटपुट भी अच्छा देगा। तो इस वाले से कोशिश करें कि अच्छी चीज़ लगवाएं जब जी। तो ये मैं अब आपको शेड की छत दिखाता हूँ। ये छत है सारी शेड की, ठीक है, ये सारी छत है, और उन्होंने फिक्स कैसे की हुई है ये मैं चीज़ बस आपको दिखाना चाहता था। मेन मकसद यही था छत को दिखाना। ये देखें, ये अच्छी ही वो काफ़ी मोटी किस्म की ये चादर लगवाई हुई है, ये काफ़ी भारी और काफ़ी अच्छी किस्म की चादर लगवाई हुई है। और इन्होंने फिक्स कैसे की हुई है, सबसे पहले तो इन्होंने ये रबड़ का, अगर ये फोकस करे तो, हाँ जी, अब ये देखें, ये सबसे पहले ये ब्लैक कलर का आपको ये रबड़ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये रबड़ लगाया हुआ है, उसके ऊपर ये इसको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं इस टाइम पता, याद नहीं आ रहा। उसके बाद ये फिर कहीं जाके पेज से इसने अच्छी तरह इसको कसा हुआ है ताकि ये अच्छा खासा ये मजबूत हो गया होगा। इसी तरह ये लगे हुए हैं, ये सारे इसने तकरीबन 3 इसकी लाइन लगाई हुई हैं, एक ये लाइन है, एक वो आगे लाइन है, और एक वो बिल्कुल एंड पे लाइन होगी, ठीक है। इस तरह ये छत इसने तैयार की हुई है। और इसके अलावा जो छत का जो हिस्सा है फ्रंट से और साइड से, मतलब तीनों साइडों से मैंने इसको 1-1 फुट बाहर निकाला हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पे आके मतलब मेरा शेड अंदर से क्लोज हो रहा है, और ये छत मेरी है यहाँ तक आ रही है, तकरीबन 1 फुट ये यहाँ से बाहर निकला हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब बारिश होती है ज़्यादा मकदार में, तो जब ज़्यादा बारिश होती है इसके ऊपर, जब बारिश आती है तो वो पानी जो है ये यहाँ से गिरता है, इस हिस्से से सीधा क्या करता है नीचे छत के ऊपर गिरता है। और अगर ये चीज़ ना लगवाई हो, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से सारा पानी क्या होगा, शेड के अंदर जाएगा, शेड के अंदर जाएगा। ये जो जाली लगी हुई है जाली के लिए होगी, ठीक है, ये सारी जाली के लिए होगी। इसको जंग बहुत जल्दी लग जाएगा, जाली ख़राब होने का ख़तरा होता है, और शेड के अंदर भी पानी चला जाएगा, उसको निकालना भी फिर काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस हवाले से इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र आपने रखना है कि जब भी आप इसकी जो छत हो, छत जहाँ पे आपका शेड अंदर से मतलब एंड हो रहा है,
उससे 1-1 या 1.5 फुट आपने क्या करना है, उसको बाहर निकलवाना है। इसी तरह इस साइड से भी देखें, ये देखें यहाँ से भी मैंने इसी तरह इस साइड से बाहर निकाला हुआ ताकि यहाँ से भी बारिश का पानी अंदर ना जाए। यहाँ से भी ये सारा इसी तरह बाहर निकला हुआ है ताकि बारिश का पानी कोई अंदर ना जाए। और इस साइड से तो मैंने 1 फुट से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकलवाया हुआ है क्योंकि ये फ्रंट है और हवा इस साइड पे ज़्यादा चलती है। और इसको ये लोहे का एंगल लगवा के सारा फिक्स किया हुआ है। अगर ये एंगल ना लगवाता मैं तो हवा की वजह से इसने काफ़ी फड़फड़ाना था और ये छत उड़ने का भी ख़तरा होता है क्योंकि ऊपर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं यहाँ पे साइड में। ठीक है जी, तो इस तरह आपने भी कोशिश करनी है कि इसको चारों तरफ से, और अगर ये बैक साइड पर तब ये दीवार है मैं दिखा नहीं सकता, 10 फुट वहाँ से भी बाहर निकला हुआ है और ये फ्रंट से भी ये तकरीबन 1.5 फुट ये यहाँ से बाहर निकला हुआ है, बाकी साइडों से 1-1 फुट बाहर निकला हुआ है। तो इस चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि छत आपकी शेड से 1 या 1.5 फुट बाहर लाजमी होनी चाहिए। लें जी, आखिरी पॉइंट पे हम बात करते हैं शेड के हवाले से, वो आ जाता है इसका फ्रंट और ये इसका दरवाज़ा। ठीक है, ये इसका दरवाज़ा ये इस तरह खुल रहा है और ये इस तरह खुल रहा है, ये दरवाज़ा जी शेड का। ठीक है, ये 2-2 फुट के 2 पल्ले बनवाए हुए हैं मैंने, टोटल 4 फुट का ये दरवाज़ा है। ये एक पल्ला यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये 2 फुट का आ जाता है। इसी तरह ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 फुट का आ जाता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो 4 फुट टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे चिटखनी लगाई हुई है कि आप एक दरवाजे को परमानेंटली बंद रख सकते हैं। जब दिल करे आपने कोई केजेस वगैरह अंदर लेके आने जाने हों तो उस वाले से भी ये दरवाज़ा 4 फुट का रखवाया जाता है कि आपके केजेस जो होते हैं वो आसानी से अंदर और बाहर आ जा सकें। तो उसके अलावा बस यही दरवाजे का मेजरमेंट होना चाहिए। मेरा जो फ्रंट है वो तकरीबन 9 फुट है इस तरह, और अगर छत को भी मिलाया जाए तो तकरीबन 10 फुट बन जाता है इस तरह। और दरवाजे मैंने 2-2 फुट के 2 पल्ले लगवाए हुए हैं। आप एक पल्ले को बंद कर सकते हैं, एक को सिर्फ खोल सकते हैं अंदर आने जाने के लिए। और जब कोई चीज़ आपने कोई बड़ी चीज़ जैसे ये केजेस वगैरह हो गए इनको अंदर बाहर करना तो तब आप दोनों दरवाजे भी खोल सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह आ जाता है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको शेड के हवाले से जो पूरा ट्यूटोरियल है 2 वीडियोज़ के अंदर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन आपका हो, किसी चीज़ के बारे में कुछ समझ ना आया हो या कुछ मज़ीद पूछना चाहते हो जो मैं ना बता सका हूँ, आपके जहन में कोई सवाल हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह लाज़मी उसके बारे में बताऊँगा। तो जी ये था प्रॉपर एक शेड के बारे में इंफॉर्मेशन के शेड के हवाले से किन किन चीज़ों का माइंड में होना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो हमारे होगी। अभी तो हमने देखा कि शेड की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, शेड बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो केज होता है इनका, बर्ड्स का जो केज होता है वो क्या होना चाहिए, उसकी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, एक आइडियल साइज़ एक लव बर्ड के लिए और एक रा के लिए क्या होना चाहिए केज का, और केज किस मटेरियल का बनाना चाहिए, किस तरह का केज होना चाहिए। तो अब हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर केज के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, तो वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।